जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं तो पार्टीशन इस तरह के होते हैं। यहाँ पे ऐसा पूरा व्यू दिखता है बाहर। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप कि आप सही हो सारे, आप लोग सब खुश हो। हिसाब से बनवाते हैं लोग। पूरा सेक्शन अलग से नहाने के लिए। आइए आपको किचन में लेके चलते हैं। आप किचन देख सकते हैं। किचन के अंदर मैं लाइट ऑन कर देता हूँ गाइस ताकि आपको अच्छा दिखे। ये देखिए, ये किचन में ये देखिए अब सारा सामान जो लगा होता है यहाँ पे, प्रेस भी लगी हुई है, डस्टबिन वगैरह सारा ये इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी आपको लेके चलते हैं यहाँ पे गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम इस तरह से होता है। यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है अंदर ही। कर्टन्स लगे हैं, सोफ़ा लगाया है। इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, इसमें कुछ भी ख़रीद के नहीं लगाया हुआ। बेसिकली ये सारा कुछ लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, बेडरूम देखिए। ये बेडरूम आ गया। फिर आपका ये बेडरूम आपका इस तरह से है। इसके अंदर पूरा विंडो है, बाहर से सारा नज़ारे दिखते हैं बढ़िया। एसी वगैरह लगा हुआ है अंदर। वैसे सेंट्रलाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अपार्टमेंट स्वीट्स होते हैं यहाँ पे, राइट। और अब मैं गाइस आपको दिखाऊंगा कि पार्टीशन जो है, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन किस तरह से दिखता है। पहले तो आप देखिए पार्टीशन दिखता किस तरह से है, और फिर हम बात करेंगे कि पार्टीशन या पूरा जो अपार्टमेंट स्वीट है इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनकी कॉस्टिंग क्या होती है, किनको लेना चाहिए। छोटा रूम जिसको ज़्यादा बड़े स्पेशियस में रहना है, कुछ होते हैं आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनको बड़े बड़े खाली से घर में भी डर लगता हो सकता है। तो और साथ ही साथ वो ये सोचते हो कि चलो पैसे भी बचेंगे और कम स्पेस में अगर हम रहेंगे वहाँ पे सिर्फ सोना ही तो है। आपने ऑब्वियसली यहाँ पे ज़िंदगी तो बितानी नहीं है गाइस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पीआर तो हो ही नहीं सकती, एज यू ऑलरेडी नो दिस। तो आप पार्टीशन भी ले सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको इसमें पार्टीशन लेना चाहिए, किसको पार्टीशन लेना चाहिए, अपार्टमेंट किसको लेना चाहिए। तो पहले गाइस बात करते हैं अपार्टमेंट स्वीट की। अपार्टमेंट स्वीट की कॉस्ट यूजुअली जो दोस्तों आती है, अगर आप एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आप दुबई में लेंगे तो 3,000 से 3,500 दिरहम्स तक की आपको अपार्टमेंट स्वीट की पूरी जो स्टूडियो से मैं बोलूँगा, टर्म यूज़ करूँगा, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी तो वो आपको इतनी बियर करनी पड़ेगी। और साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेन्योर होता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ टेन्योर होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 3 साढ़े 3 तक है, तो उसको मिला के तो आई थिंक 5 या 6,000 दिरहम तक आपको पे करने पड़ेंगे 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी इंडियन करेंसी के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास होंगे। और अपनी कन्वर्जन गाइस कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, कन्वर्जन आप कर लीजिएगा अपनी करेंसीज़ के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेटली 6,500 दिरहम, 6,500 दिरहम, 5,000, 5,500 दिरहम के इनके बीच में ही पड़ेगा आपको अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दुबई में। अब बात करते हैं शारजा में। अगर आप लेते हैं स्टूडियो, लेते हैं इस तरह का स्वीट लेते हैं अच्छा सा, तो वो आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 2,200 दिरहम्स या फिर 2,500 दिरहम तक भी पड़ सकता है आपको। काफ़ी अच्छा होगा वो। और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दुबई और शारजा के प्राइजेस में। हाँ, ये है कि आपको 500-700 का डिफरेंस फिर भी आपको पड़ ही जाता है। सो विच इज़ आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो वो आप सेव कर सकते हैं।
तो आप अगर यहाँ पे लेंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पे शारजा के अंदर आपको सस्ती पड़ेगी और आपकी और ये इसमें जो कॉस्टिंग बचेगी। पर यूजुअली क्या होता है कि आप जब ये स्टूडियो वगैरह लेते हैं तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होता, सारे बिल्स जो हैं इसके जो मंथली रेंटल में इंक्लूसिव नहीं होते हैं। तो दुबई में होता है दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं देवा, और शारजा में होता है शारजा इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं हम सेवा। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा होता है शारजा में। तो सेवा का जो प्राइस है वो आपको सेपरेटली, देवा या सेवा का जो प्राइस है वो आपको सेपरेटली पे करना पड़ सकता है, जिसमें आपका गैस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, अगर उसमें आपका इंक्लूडेड है सब कुछ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली नहीं होता है अपार्टमेंट स्वीट में। तो इट्स फॉर दोज पीपल जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। कईयों को यहाँ पे आके सिर्फ कुछ टाइम रहना होता है, तो आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी लेते हैं, अपार्टमेंट स्वीट्स भी लेते हैं, तो और ले सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है, वो मिल जाएगा आपको। सो अगर यहाँ पे आप जॉब करते हैं, फैमिली काफ़ी बड़ी है आपके बच्चे भी हैं, तो अपार्टमेंट स्वीट ऑब्वियसली आपको वही लेना पड़ेगा, बिकॉज पार्टीशन में आप नहीं रह पाएंगे पूरी फैमिली के साथ। तो ये उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी पूरी फैमिली है, जो पूरी फैमिली के साथ आना चाहते हैं यहाँ पे और साथ में रहना चाहते हैं यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में गाइस बताया था कि जहाँ पे आप यूजुअली रहते हैं ना, वहीं की लोकेशन के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपको असाइन कर देता है या एलोकेट कर देता है उसी पर्टिकुलर जगह पे, या उनके आउटलेट पे, या उनके ऑफिस में, उनका वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ब्रांच होगी, वहाँ पे आपको आसपास आपकी एमिरेट, आपकी सिटी में आपको डाल देंगे वहीं पे। ठीक है, जैसे आप शारजा में रहते हैं तो आपको शारजा में ही दे देंगे, दुबई में रहते हैं दुबई में दे देंगे, अबू धाबी में रहते हैं तो अबू धाबी में कहीं ना कहीं आसपास में लोकेशन में दे देंगे। क्योंकि बिकॉज वो उनको भी ये बात पता है कि अगर ये बंदा शिफ्ट करेगा तो उसमें फिर हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से शिफ्ट करना तो ईजी नहीं है यहाँ पे, तो फैमिली के साथ स्पेशली, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसमें एम्प्लॉयर का भी वक्त ज़ाया होगा और आपका भी। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि वो कोशिश करते हैं कि आपको पास वाली लोकेशन में ही दें काम। और अब मैं ये बात करता हूँ कि गाइज़ यहाँ पे पार्टीशन क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कॉस्ट क्या है। पार्टीशन की यूजुअली कॉस्ट गाइज़, अगर आप दुबई में ले रहे हैं तो दुबई में आपको पड़ेगी 1200 से 1500 से लेके 2000 दिरहम्स तक आपको पे करना पड़ सकता है, जो कि इंडियन करेंसी में अप टू 40,000 रुपीज़ बन जाएंगे। और आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके प्लीज़ देख लीजिए कि वो कितने हों। शोर होगा, बच्चा रोएगा, और आप किसी भी तरह से आप साथ वाले अपने नेबर को इनकन्वीनियंस नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में, तो कंप्लेंट्स आएंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सलीके से रहना पड़ता है पार्टीशन के अंदर, आपको ये देखना पड़ता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये पूरा जो पार्टीशन है, ठीक है, सो पार्टीशन में आपको तरीके से रहना पड़ता है गाइस। तो और आपके लिए गाइस, अब आपके लिए जो सूटेबल है वो चूज़ कीजिए, क्योंकि पार्टीशन में सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, यूजुअली इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि अगर आप शारजा में लेते हैं गाइस तो पार्टीशन, ऑलरेडी मैं दुबई में आपको कॉस्ट बताई, तो शारजा में आपको बतानी भूल गया था, आई एम सॉरी। तो शारजा में जो कॉस्ट है पार्टीशन की वो सस्ता आपको 600, 700, 800 दिरहम तक मिल सकता है, यानी कि 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब, अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लीजिए प्लीज़। तो इस हिसाब से आपको मिल सकता है। और साथ में आपको इसके बिल्स इंक्लूडेड भी हो सकते हैं, और साथ में आपको महंगे से महंगा भी मिलेगा यहाँ पे, और आपको वैरायटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। और पार्टीशन दुबई से बड़े होते हैं शारजा में। सो शारजा रहने के लिए अच्छा है, मेरे ओपिनियन में शारजा रहने के लिए काफ़ी बेटर है। शांत एरिया है, पर अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है दोनों में। क्योंकि अगर आप दुबई में पार्टीशन या स्टूडियो लेते हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपको वहाँ पे मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाती है, कम्यूट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू शारजा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है गाइस, ये एक गर्म कंट्री है। तो आप पैदल चलने के बारे में सोचेंगे रोड पे कि इतनी गर्मी में आप चल नहीं सकते हैं।
शारजाह में कम्यूट करने के लिए दोस्तों आपको टैक्सी ही लेनी पड़ती है, ज़्यादातर टैक्सी लेनी पड़ेगी, कहीं पे जाना पड़ेगा। बस में भी इतनी गर्मी में आप जा नहीं सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे आपको ऑल्दो जो बस स्टेशन होते हैं वो सारे मतलब फैसिलिटी होती है, एसी वाले होते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर स्टिल आपको उसमें गर्मी में फिर भी आपको चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। सो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है अकॉर्डिंग टू मी। तो दुबई जब आपकी जॉब लग जाए गाइस तो आप दुबई में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दैट्स गुड। तो आपने रेंट दिया, उसी दिन से आप शिफ्ट कीजिए, जब आपका महीना ख़त्म हो जाए तो आप मूव आउट कर जाइए। आपको किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऐसा कुछ भी। आपको बस उनको हफ्ता पहले आप बता दीजिए और आप मूव आउट कर जाइए। जहाँ पे भी आपको नियरेस्ट जॉब आपको मिले, जॉब की लोकेशन हो आपकी दुबई में हो कहीं पे, तो आप जॉब के बिल्कुल पास ही शिफ्ट कर जाइए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। सो ये एक दोनों में मैंने डिफरेंस देखे। एज़ पर मी मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ, बच्चे हैं, आपकी बड़ी फैमिली है, तो आपके पास आपका बजट अच्छा है तो आपको स्टूडियो लेना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा वीडियो में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसमें, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और अगर आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं और बच्चे नहीं हैं आपके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप पार्टीशन में जाएं। पार्टीशन ज़्यादा बेटर है, पैसे भी कम लगते हैं और प्राइवेसी वाली कोई दिक्कत नहीं है गाइस। प्राइवेसी पार्टीशन में आराम से आप देख लीजिए, मेरे पीछे ये पूरा रूम है, आपने जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, वो पूरा रूम था और वो थोड़ा सी व्यू के साथ था, उसमें विंडो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, तो आई थॉट कि मैं आपको वो वाला पार्टीशन दिखाऊँ। सो यूजुअली मेरे पार्टीशन में भी सामने विंडो है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, बट वो ओपन नहीं होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपकी जो प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट पार्टीशन में कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपको सही बताऊँ, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रेंट भी कम है और अपनी फैमिली के साथ आप स्टे करेंगे, प्राइवेसी के कोई इशू नहीं है। सारी फैमिली वाले पार्टीशन होते हैं, मोस्टली सारे फैमिली पार्टीशन होते हैं, सारी फैमिलीज़ ही रह रही होती हैं यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं मिल बांट के खुशी से। और साथ में पार्टीशन में अगर आप रहते भी है तो आपकी यहाँ पे लोगों से हेल्प हो जाती है, आप किसी से कुछ पूछते हैं तो कोई रेफरेंस मिल जाता है जॉब का, या किसी ना किसी तरीके से आपकी कोई ना कोई हेल्प हो जाती है, खाने में हेल्प हो जाती है, बनाने में हेल्प हो जाती है, कोई साथ हो जाता है, कोई अच्छा बंदा मिल जाता है। सो आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, मैंने आपको बताया बात करने से ही यहाँ पे आपकी बात बनेगी, घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बस ऑनलाइन अप्लाई करते रह जाएंगे और रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, कभी कभी तो मिलता ही नहीं है गाइज, आती है कॉल, कम आती है, बट कभी कभी ऐसा होता है आता ही नहीं है रिस्पॉन्स, तो आपको जाना ही पड़ता है बाहर बात करने के लिए। मैंने आपको बताया मॉल्स वगैरह में, रिटेल स्टोर्स में बात करनी ही पड़ती है गाइज। सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। तो यही था इस वीडियो के अंदर गाइज। सो पार्टीशन एंड अपार्टमेंट स्वीट के बारे में मैंने ये वीडियो बनानी थी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर कर दो यार, एंड लव यू ऑल। बाय बाय।